मेडिसिनल फ्रूट कैसा होता है कुछ आइडिया? मतलब हम खाने में ही ऐसे हर्ब्स को यूज करें कि हमारा भोजन क्या बन जाए, दवाई बन जाए। क्या बन जाए? और देखो ये जो चीजें ना ही हम बहुत ज्यादा लें ना ही बहुत कम लें, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज में बैलेंस जरूरी है, पढ़ाई में भी बैलेंस जरूरी है। ये नहीं कि रात दिन पढ़ ही रहे हैं, आंखें भी खराब, बॉडी भी खराब, ठीक है। हर चीज में, खेल में भी बैलेंस जरूरी है, कि खेलते ही रहे, हर चीज में बैलेंस जरूरी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ना तो कोई चीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए, बैलेंस बहुत जरूरी है। तो यहाँ खान पान में बैलेंस की बात की जा रही है। जो हमारा खाना है वो प्योर शुद्ध हो, प्योर हो, नेचर से आया है। हमारे खान पान में बहुत चेंज आ गया है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। अब अगर आप बच्चों की बात करें तो आप लोगों को पिज्जा खाना, पास्ता खाना, मैगी खाना, ये सब चीजें खाना आपको अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है कि नई जनरेशन के बच्चे हैं, दे आर वेरी चूजी। अब हम क्या करते हैं कि बैंगन नहीं खाएंगे, या फिर हम बोलेंगे कि हमें घिया अच्छा नहीं लगता। अगर आप एक ही तरह का खाना खाओगे तो आपको एक ही तरह के प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हमारे खाने में वैरायटी होनी चाहिए, मतलब हम हर चीज खाएं। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये खाना है, देश को आगे ले जाना है। तो बहुत जरूरी है कि हमारी आउटपुट, जो हमारी क्षमता है वो बढ़े। और वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है, हम क्या सोचते हैं और हम क्या खाते हैं और क्या हमारा बिहेवियर है। तो आप लोग हो फ्यूचर ऑफ नेशन। तो अगर आप लोगों की कार्य क्षमता अच्छी होगी तो हमारा देश और आगे जाएगा। प्रधानमंत्री है वो देश विदेश में इनका नाम कर रहे हैं इंडिया का, तो उसमें आप सब कंट्रीब्यूट कर सकते हो अगर खाना पीना बैलेंस होगा। तो योगा डे है तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, हेल्दी फूड। क्या समझते हो आप हेल्दी फूड जी? कैसा होता है? और मटेरियल रखा था, स्टडी मटेरियल देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? आप लोग के लिए तो रखा था ये, देखा नहीं सर इन्होंने ये मटेरियल? बच्चों ने देखा जो है मैंने तो आप लोग के लिए रखा था कि जब तक शुरू होगा तब तक आप लोग देखें। तो चलो कोई नहीं, अभी आप जब ये लेक्चर खत्म होगा तब आप जाके देख सकते हो। तो उसमें आपको अलग अलग तरह के फ्रूट्स दिखेंगे, जो सब्जी बनी हुई है उनकी, और वो फ्रूट्स ऐसे जो आपको इधर उधर उगते हुए दिखेंगे। अब आप कुछ तो आप खाते होंगे जो खुद लगा होता है, जंगली जिसको बोलते हैं हम, कुछ चीजें खाते होंगे आप। खाइए कोई सब्जियां आपने ऐसी जिसको हम जंगली बोलते हैं, मतलब मार्केट में नहीं मिलती, हम नेचर से जंगल से लाते हैं। खाया कुछ ऐसा? एक खड़ा करो मशरूम, मशरूम चलो वेरी गुड। हाँ क्या? कचनार, वेरी गुड। और कोई नाम? तो देखो अच्छा बताया तुम लोगों ने। अब देखो ये जितने भी तुमने नाम बताए ये सारे पौधे खुद लगते हैं। हम ना तो उनको कोई खाद देते हैं, ठीक है, ना उनका कोई बचाव कर रहे हैं कि बारिश हो रही है या धूप है तो उनको पानी देने की जरूरत है, मतलब दे ग्रो देमसेल्फ, हमें कुछ केयर करने की जरूरत नहीं होती। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इन्हीं प्लांट्स पे है, जिनको हम बोलते हैं जंगली पेड़ पौधे। जंगली मीन्स की वो जरूरी नहीं कि जंगल से लाए जाएंगे, तो घर के आसपास भी उग सकते हैं, खरपतवार के रूप में भी उग सकते हैं। बस ये है कि हम उनकी कोई केयर नहीं करते, वो खुद लगते हैं और हम उनको क्या करते हैं अपनी दिनचर्या में खाने में शामिल करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ी हिस्ट्री देखें, तो पहले ये खाना हमारे लिए बड़ा कॉमन होता था। हम हर सीजनल चीजें हम खाते थे, जैसे अब जनवरी से शुरू करते थे हम, तो पटियाला एक छोटा लगता है नीचे खेतों में लगता है, तो उसका साग खाते थे हम। फिर उसके बाद वो आती थी फेगड़ी, आती थी फेगड़ी की सब्जी बनती थी, खाइए तुमने फेगड़ी? इसमें पिग बोलते हैं ना उसको, हाँ जी, त्रैमड़ वो वाली है ना। हाँ हम लोग मूड़ी बोलते हैं। हाँ जी, थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस होगा। उसकी सब्जी बनती थी, फिर कचनार की बनती थी, गुड़ास का हम जूस पीते थे। देखो शादियों में भी गुड़ास का जूस, पूरा गर्मियों के लिए बहुत अच्छा प्लांट है ये। तो मतलब ये जमाना था, उससे हम शिफ्ट हो गए मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में। अब आजकल थोड़ा ये भी होता है, हमारा स्टेटस ज़्यादा है, एक पिलाएगा कोक तो सारे बोलेंगे हम भी कोक ही पिलाएंगे, और हम अपनी जो चीज़ें हमारे आसपास उनको हम इंफीरियर सोचते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, जबकि वही वो चीज़ें थी जो हमें हेल्दी रखती थी। तो ये जो प्लांट्स हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी, वो खुद उगते हैं, उनको कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता है, उनकी कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं किया जाता है।
पकाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, और उनमें बहुत सारी मेडिसिनल और न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। तो अगर हम उनका एनालिसिस करें या उनका मेडिकल सारा देखें तो कई बीमारियों के लिए वो बहुत अच्छी होती हैं। पर अब हमने धीरे धीरे उनको खाना छोड़ दिया है, और आजकल सिचुएशन ये है कि हम सब क्या है, बीमार हैं। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कोई बीमारी नहीं होगी। बताओ जरा बच्चों में मुझे कोई बच्चा जिसको कोई बीमारी ना हो, दांत की, आँख की, यानी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। है कोई बच्चा ऐसा? शाबाश, खड़े हो जाओ जिसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। है कोई बच्चा ऐसा? आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज ज़रूरत है कि हम शिफ्ट करें। पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें जो हमारी चीज़ें आसपास उनको हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। उनको हमें ये नहीं कि उनको हम घटिया सोचें या उनको यूज़ ना करें। सबसे पहले तो जो आपका अपना है उसको वैल्यू दो, ठीक है। फिर उसमें देखो कि हमारे लोग पहले कैसे करते थे, कैसे यूज़ करते थे, और हम उसको कैसे कुछ नए फ्लेवर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारे प्लांट्स तुम्हें बताऊंगी। अभी सुना कभी आपने इस प्लांट के बारे में? किसी ने भी सुना है इस हॉल में अश्वगंधा के बारे में? तो आपने लगाया, फिर कैसे यूज करते हो? अच्छा, और कोई जो इसको जानता हो, जिसने यूज किया हो? क्यों यूज करते हैं आपको बताओ? अच्छा, अब देखो, जो भी आयुर्वेदा जानते हैं ना, इस प्लांट को बोलते हैं किंग ऑफ आयुर्वेदा। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ आयुर्वेदा। किंग का मतलब पता है ना? क्या मतलब? ये सारे जितने भी आयुर्वेदा के प्लांट है उनका क्या है? उन पे राज करता है, मतलब इसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है ना? ठीक है ना। और एक और होता है शतावरी। इसके बाद मैं उसके बारे में बताऊंगी। शतावरी संसरपाली भी बोलते हैं, पूजा में यूज होती है। देखिए संसरपाली क्या जो ये प्रोमिनेंट जो यूज है, ये हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है। डिप्रेशन जैसी बीमारी जो कि इतनी कॉमन होती जा रही है, बच्चों में भी इतनी कॉमन होती जा रही है डिप्रेशन की। एक तो ये मॉडर्नाइजेशन भी इसके पीछे है कि हम चकाचौंध, उसके पास ऐसा है, हमारे पास भी होना चाहिए, वो यहाँ घूमने गया, हम भी जाएंगे। तो एक तो ये वाली चीजें, इनसे हमें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, बट एवर वी हैव दैट इज गुड, ये हमें सोच रखनी पड़ेगी। तो ये अश्वगंधा जो है, ये डिप्रेशन के लिए, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कार्डिक टॉनिक है ये, जैसे आजकल ये हाई ब्लड प्रेशर और ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए भी बहुत यूजफुल है ये, जो कि बड़ी तीसरी कॉमन बीमारी है। और इसको अच्छे से यूज करिए। डायबिटीज़, थायराइड, इन सब बीमारियों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, इसलिए इसको क्या बोला मिट्टी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इसकी जो रूट होती है, रूट पाउडर में ये यूज होता है, और वो स्मेल करता है अश्व की तरह, घोड़े की तरह, घोड़े से जैसे स्मेल आती है वैसे इसकी रूट से होता है। और तीसरी चीज इज योर पोटेंशियल। जैसे सर ने बोला, इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, पर ये आपकी कार्य क्षमता को बहुत बढ़ाएगा, आपके ब्रेन को रिलैक्स रखेगा, और आपकी जो आपकी एक्टिविटी होगी उसको मल्टीप्लाई करेगा। तीसरा, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लड़के हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेल में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तो ये उसके लेवल को मैनेज करता है, उसको एनहांस करता है। तो इनडायरेक्टली फर्टिलिटी बढ़ाता है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और मेल की रिप्रोडक्टिव को बढ़ाता है। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो इसमें होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है 18,90,000 का प्रोजेक्ट इस साल ये अलॉट हुआ है। और ये सिर्फ मुझे ये अलॉट नहीं हुआ, ये पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलॉट हुआ है। करोड़ों का प्रोजेक्ट ये है, और इसके पीछे ये है क्योंकि वी आर द यंग कंट्री, और हमारी जो यंग जनरेशन है वो हेल्दी रहनी चाहिए, उसकी जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अब इसके बारे में पता ही नहीं होता किसी को। जैसे अब इस हॉल में देखो, सर को छोड़ के हम कोई नहीं जानते थे इसके बारे में कि इतना यूजफुल है। और मैंने भी कुछ साल पहले ये काम करना शुरू किया है, तो ही मुझे पता चला है कि ये इतने प्लांट इतने यूजफुल है। और मुझे आज बहुत दुख होता है कि मैंने इतना लेट शुरू क्यों किया। अगर मैंने आप लोगों की एज में क्या होता है, तो हमारी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा बेटर डिलीवर कर पाते। पर चलो एनीवे, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड प्लान। अभी हम आपसे एक साइन करवाएंगे, उसमें आप रिक्वायरमेंट दे सकते हो। अगर आपको ये प्लांट चाहिए होगा, आज जितने लाएँ आप ले जा सकते हैं, स्कूल में भी लगा सकते हैं, बाद में भी अगर किसी को चाहिए होगा तो हम और भी भिजवा सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। इसको तरीका क्या है इसको यूज़ करने का, देखो
या तो इसकी एक पत्ती आप खा लो। तीसरा, वेट मैनेजमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेट मैनेज करता है, जिनका वेट ज़्यादा है तो एक पत्ती आप रोज ले सकते हो। या फिर इसकी डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 1500 mg लेनी चाहिए एक इंसान को। तो 1500 mg मतलब एक चम्मच का चौथा हिस्सा, अगर बड़ा चम्मच है, छोटा चम्मच तो आधा चम्मच। आप दूध के साथ ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, रोज ले सकते हैं आप इतनी क्वांटिटी रोज, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। तो इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, मुन्नी की तरह लगती हैं। और ये 1.5 मीटर तक ज़्यादा है ये प्लांट, इतना बड़ा ऊंचा नहीं होता, 1.5 मीटर तक। और मैंने जो आपको दिया उसमें सब कुछ लिखा है इसके बारे में, ये कैसा होता है, कैसे ग्रो करता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट जो तुमने यूज़ करना है। फिर मैंने कुछ एक रेसिपीज डाली हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे रोज रोज जैसे पाउडर लें या ऐसा लगता है कि मरीज हैं दवाई खा रहे हैं, तो आप अच्छा है कि इसको आटे में डाल दो। अब जितने लोग आपकी फैमिली मेम्बर हैं उतने उस हिसाब से वन को आटे गूंथ के सबको मिल जाएगा। बॉयल होके थोड़ा बहुत लगेगा भी तो सबको मतलब खाना बनेगा, सब लोग खाएंगे इसको। इसके अलावा इसको पास्ता में डाल सकते हैं, जो भी आप बनाएं उसमें डाल दो, दाल बना दो उसमें डाल दो थोड़ा सा, तो सारे खाएंगे। तो ये तरीके हैं जो हमें अपनाने हैं अपनी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। हम जैसा खाना खाते हैं सबका अपना तरीका होता है खाना बनाने का, खाने का। तो आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट यूजफुल है और कितना हमें लेना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। समझ आया बच्चों? नहीं सुनाइए? नहीं, आप लोगों को आ रही है मेरी बातें समझ के? ऊपर से जा रही है? पक्का पक्का नहीं? क्या है इस प्लांट का नाम? नहीं सुना दिया? समझ आ गया ना कैसे खाना है इसको? सोच लो अगर तुमने हेल्दी लाइफ जीनी है तो ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, ये वाला प्लान। और बड़ा अच्छा है, देखो यू शुड बी थैंकफुल टू अशोक सर कि उनके बोलने पे मैं यहाँ आई हूँ। मतलब अगर हमें राइट टाइम में ये चीज़ें नॉलेज मिल जाए तो हमारी लाइफ ज़्यादा बेटर हो सकती है, हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ सकती है। और आप अभी बच्चे हो, अभी आपको इतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं लगी हैं। हालांकि आप सबने बोला कि आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई बीमारी ना हो, पर स्टिल अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको और बीमारियां नहीं लगेंगी, ठीक है। तब इसके बाद मैं आपको बता रही थी शतावरी के बारे में। शतावरी जिसको हम क्या बोलते हैं, संसर पाली बोलते हैं। ये देखो इसकी जड़ें, इसकी भी जड़ें बहुत यूजफुल होती हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता था कि ऐसे ये लोग हमारी जो नई जनरेशन है इन प्लांट्स को बचा के नहीं रखेंगे। उन्होंने इन प्लांट्स को बना दिया रिलीजियस प्लांट, ताकि हम इनको क्या करें, बचा के रखें, इनको ज़्यादा ना उखाड़ें, प्रिजर्व करें और आगे से आगे ये प्लांट पूजा के लिए लोग इसको यूज़ करते रहे। तो मैंने देखा था कुछ टाइम पहले मेरे मायके में तो ये बहुत ज़्यादा होती है, मैंने वहीं से ये निकाली है। संसर पाली बोलते हैं, शतावरी इसका हिंदी नाम है। और शतावरी नाम क्यों दिया गया है, मतलब शतावरी मीन्स ऐसी स्त्री जिसके कितने 100 वो आए थे मेरे से मांगने, मैंने उनको बोला ना इतनी यूज़ होती नहीं, तो हमने इसका पाउडर रखा नहीं है। वो तब पर जब मेरी बेटी की डिलीवरी होनी थी तो बेंगलोर में एक डॉक्टर थी, उसने उसको पहले बता दिया था कि शतावरी तुमने लेनी है। और बोलती मेरी माँ ने मुझे बताया था कि शतावरी इतनी यूज़फुल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पूजा के पौधे होते हैं ना, उनमें बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए हमने उनको धार्मिक पौधे बोला है। तो इसकी जड़ें बहुत यूजफुल हैं, ये भी हमें यंग रखने का काम करती हैं। हमारी स्किन रिजेनरेट करती है, यंग रखती है, फर्टिलिटी बढ़ाती है और हमारे स्ट्रेस को ये भी दूर करता है। इसीलिए हमने अश्वगंधा को क्या बोला था, क्या बोला था? सो में मुझे लगता है। और इसको क्या बोला? इसको शतावरी को है ना, इसको क्या बोला हमने? क्वीन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा के लिए, तो है ही इंपॉर्टेंट। बाकी इसके लिए भी मतलब अगर आप चाहें तो इसके सीड्स होते हैं उसको घरों में लार्ज स्केल में लगा के इसकी जड़ों से पाउडर बना सकते हैं। और इसको भी यूज़ करने का तरीका यही है, या तो आप 1 चम्मच रोज ले लो, इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सूप में यूज़ करते हैं, वैसे सूप को गाढ़ा करने के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट से कुट्टी जानते हो, कुबस बोलते हैं या क्या बोलते हैं? हाँ जो भी है, आप खाइए तुम लोगों ने इसकी। हाँ तो तुम्हें पता है इसको खाते हैं? खाते हैं कैसे खाते हैं? हाँ तो देखो सबसे पहले तो इस प्लांट के बारे में जानते हैं। देखो बिच्छू कुट्टी है ये। और एक बात बताऊँ मैं, इसकी पहले मेडिसिनल वैल्यू कि क्यों खाएं हम बिच्छू कुट्टी को, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी और ब्लड प्यूरिफाई करने की वजह से ये
प्लांट, इसको नेटल बोलते हैं और ये बहुत हैवी डिमांड रहती है इसकी। नेटल, स्टिंगिंग नेटल, ये इसकी कॉमन नेम है, मतलब कि नाम से पूरी दुनिया इस प्लांट को जानती है। नेटल, स्टिंगिंग नेटल इसका नाम है, हम तो बिच्छू बूटी बोलते हैं। तो ये जो नेटल प्लांट है इसकी चाय बनती है, नेटल टी बोलते हैं। और इसकी जो मार्केट रेट जो देखेंगे हम ऑनलाइन देखेंगे 1300 रुपीज़ पर केजी ड्राई लीफ इसकी बिकती है ये। तो हमारे लिए तो ये यूजलेस प्लांट है यहाँ पे। और ये बेशक ये लगती है इरिटेशन इसकी होती है और इसको अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इस प्लांट को। तो कोविड के लिए बहुत इफेक्टिव प्लांट था और मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया। जब कोविड था तो मैं बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने के लिए काम कर रही थी। हिमाचल गवर्नमेंट का ये था कि गांव-गांव जाके हर विलेज का, हर पंचायत का एक रजिस्टर बनेगा जिसमें उसकी वेजिटेशन डॉक्यूमेंटेड होगी। तो मेरे साथ 30 स्टूडेंट्स मेरे थे और हमने कोविड का जो पीक पीरियड था अप्रैल से जुलाई अगस्त तक हमने ये काम किया, गांव-गांव जाके विजिट किया, लेक्चर डिलीवर किए और मैं इस प्लांट को कॉन्टिन्यूसली यूज़ करती थी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पूरे कोविड में मैं बिल्कुल सेफ थी। और ये थोड़ी गर्म होती है तो मैं तो बोलती हूँ कि मूली के साथ इसको मैं तो आप गर्मियों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको राउंड द ईयर यूज़ किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। पर एनीवे इसकी वार्मिंग इफेक्ट होता है बॉडी का, इसलिए जो हाइट के लोग हैं जिंदगी या किन्नौर के वो लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि बॉडी को गर्म रखती है। और वो बेसिकली इसको यूज़ करते हैं मक्की के आटे के साथ या फिर जो दूसरी गर्म चीज़ होती है बेसन के साथ। तो मैंने पूरे कोविड में इसका सूप भी किया और अपने साथ साथ अब मैं कॉलेज कैंपस में रहती थी एज अ वार्डन। तो जितना भी कॉलेज का स्टाफ था पियोन से लेकर प्रोफेसर को सबको खिलाया, वेरी डिलीशियस। और मैं सच बोलूँ ये जो मेटल है प्रोफेसर बहुत टेस्टी बनती है। तो आप देखो इसका सूप देखो देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो हमें मतलब ऐसी रेसिपीज बनानी पड़ेगी जो टेस्ट में भी बढ़िया हो, लुक में भी बढ़िया हो, क्योंकि हम इंडियन है ना, हमारे लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉरेन के लोग हैं ना वो कड़वी चीज़ भी खाएंगे, उनको उनके लिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। कितनी कैलोरीज मिलेगी, विटामिन सी मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, वो इस हिसाब से देखते हैं। थोड़ा सा इसमें आप देसी घी में या मक्खन में ये डाल दो सारा, इसमें काली मिर्च डाल दो और अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो सूप में जो भी आपने डालना है। और थोड़ा सा जूस डाल दो, लेमन जूस डाल दो। तो इतनी परफेक्ट रेसिपी ये बनेगी क्योंकि लेमन भी कैसा होता है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो और वो भी इम्यूनिटी को और बढ़ाएगा। अदरक डाल दो थोड़ा सा ग्रेट करके, तो बहुत सही हेल्दी रह सकती है, बुजुर्ग बच्चे सब रह सकते हैं। और एक और मैं इसको ना प्रमोट करें कि इसकी सेलिंग हम करें, जो लोग हैं गरीब हैं, पर हिमाचल में ना इतने गरीब लोग हैं नहीं कोई भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सब्सिडी मनरेगा एंड ऑल दैट। मैंने काफ़ी कोशिश की कि जो मुझे लगता था कि थोड़े हम तो वो इसको बेच के भी कुछ इनकम कर सकते हैं। तो इसी चक्कर में मैंने एक स्वीपर था उससे कटवा के रखी थी कॉलेज में जितनी भी मेरी थी लेटर। तो हॉस्टल में जो काम करने आती थी तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे हमें इसकी ग्रेडिंग करनी है। कुछ दिनों बाद मेरे को इसको भेजना था न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए। तो मैंने उसको बोला कि जो तेरे पास मैंने दी थी लेटर उसको दे। मुझे कहा मैं तुम खा ली, मैंने कहा अच्छा खा ली, मैंने कैसे खाई तुमने? वो सुखा के रखी थी। तो वो बोलती थी ना पनीर बनाती थी उसके ऊपर पाउडर करके उसको डाल देती थी, बोलती बहुत टेस्टी बनता था। तो मीन्स यू कैन ट्राई योर रेसिपीज एज यू वांट, बस आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट है। सो दिस इज वेरी गुड प्लांट। इसके अलावा मैं आपको एक और बताती हूँ जिसको तो सब जानते भी हैं, पत्थर चट जानते हो? पत्थर चट, पत्थर खाट, मतलब ये पूरे कोने में छोटे छोटे बड़ लगेंगे और जैसे ही फैलेंगे तो इतना सारा ये प्लांट स्प्रेड हो जाता है। अब ये देखो दूसरा क्यों बोला इसको मदर ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये एक नहीं कई बीमारियों के लिए हेल्प है। इसमें होती है एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज। तो तुम जानते हो जो भी बीमारियां लगती हैं वायरस, बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों से लगती हैं। तो इसमें ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो उन चीज़ों से हमें बचाता है। क्योंकि बच्चों अगर तुम हेल्दी रहोगे ना देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ। सिर्फ पढ़ाई और हेल्दी रहना इसलिए नहीं जरूरी है कि नौकरी लगे। बस नौकरी लगने के बाद भी अगर हम बीमार होंगे, परेशान होंगे तो उस लाइफ का क्या बेनिफिट है? तो अगर आप हेल्दी होंगे देन यू कैन एंजॉय व्हाटएवर यू कैन बी, चाहे आप जॉब हो चाहे आप कुछ और कर रहे हो। तो ये हम अब इसे यूज़ करोगे तो तब तुम्हें कभी वो भी नहीं छोड़ना होगा। हमें तो इन चीज़ों से कुछ लेना देना है नहीं। तो जैसे जैसे ये लोग इस दुनिया से जा रहे हैं तो पूरी वो नॉलेज की लाइफ मेरी खत्म हो रही है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली बोला था कि तुम्हें उनकी वीडियो बनानी है। तो जितनी उस पूरी एक्सरसाइज में एक ही प्लांट जो सबने बोला नीचे से लेकर ऊपर तक सब वैद्यों ने जिस प्लांट की बात की वो है ये वाला प्लांट। इसको बोलते हैं
अपराजिता बोलते हैं हिंदी में, और लोकल लैंग्वेज में मंडी में तो उसको पुटकंडा बोलते हैं। दिखाया उन्होंने जाके कि ये है पुटकंडा। अब देखो इसके क्या यूज है, मतलब वैसे तो ये मेडिसिनल बहुत यूज है, इसलिए वैद्य ने इसके बारे में बोला। दांतों के लिए बोलते हैं, इसकी जड़ें दांतों के लिए बहुत इफेक्टिव है, जड़ें इसकी, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो बीज हैं, जो पुराने लोग थे ना, जैसे साधु लोग थे, वो इसके बीजों की खीर बनाते थे और बोलते थे कि इसकी बीजों की खीर खा ले, कड़वी होती है वैसे, तो 5 दिन भूखी लगती है। ये लिटरेचर में किताबों में मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद वो लोग उन्होंने की इमरजेंसी जब होती है, अकाल जब पड़ता है, तब लोग इसकी खीर खाते हैं। या फिर उन्होंने बोला कि वे जो सैनिक होते हैं युद्ध में जाते हैं, ताकि उनको भूख ना लगे, तो भी उनको ये खिलाते हैं, इसके बीजों की खीर खिलाते हैं। फिर मैंने जब मैं स्टडी करी थी, तो मैं किताबें पढ़ते पढ़ते सोच रही थी कि अकाल फूल तो पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल का एक अकाल। पर जब कोविड लगा ना, और बाहर जाके आप क्या नहीं ले सकते थे, सब्जी भी नहीं दे सकते थे, तो मुझे समझ आया कि अकाल क्या होता है। तो फिर मैं अपने कैंपस में जो भी पेड़ पौधे थे, मैं स्टडी की थी, उन्हीं का कुछ ना कुछ बना के खाती थी। तो ये बोला इसको कि इमरजेंसी है ये, क्योंकि कड़वा होता है ये, तो मतलब इमरजेंसी के टाइम में आप इसको खाते हो। फिर मैंने पूरा सोचा कि इतना लिखा है तो मैं करती हूँ इसका एक्सपेरिमेंट। तो मैंने अपनी रिक्वेस्ट 1 साल का वेट करना पड़ा। अब सपोज इसमें लगते हैं जो लगेंगे बीज, वो लगेंगे अभी सितंबर के आसपास लगेंगे, सितंबर अक्टूबर के पास। और मैंने इसके बारे में स्टडी की थी जनवरी, तो पूरा साल वेट करना पड़ता है। आप ये मत सोचना इन प्लांट्स पे पूरी अच्छे से तहकीकात रिसर्च करके खा के आपको बताया जा रहा है, तो दे आर सेफ टू यूज। बस ये कि आप यूज करें इनको। तो पूरी 1 साल वेट करने वेरी इफेक्टिव रेमेडी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। और मुझे लगता है ये हर इंसान को लेनी चाहिए। ऐसे भी अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास, तो ये कहते हैं कि शुरुआत लेमन वाटर से करनी चाहिए। लेमन वाटर मतलब लेमन, इसमें नींबू। तो ये आप लड़कियाँ ये सब चीज़ें आप अपने से शुरू कर सकती हैं। आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी। चाहिए ना आपको अच्छी स्किन, सुंदर लगना है ना, दिखना है कि नहीं, पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये नींबू के साथ आप शुरू कर सकते हैं। शायद वैसे भी अच्छा होता है स्किन के लिए। तो ये देखो मैंने सबसे सिंपल तरीका ढूंढा है इसको यूज़ करने का। इसका पाउडर बना दें, इसकी जो स्टेम होगी या रूट होगी उसको सुखाएं, और जो मशीन जहाँ पे आटा पीसा जाता है वहाँ पे इनको लेके इसका आटा बना दें। और वो आटा रोज आधा चम्मच एक व्यक्ति के हिसाब से आटे में डाल दो बस, ठीक है। रोज सब रोज खाओ इसको, इतना जरूर डालो। अगर रोज रोज ऐसा नहीं कर सकते तो एक बार ही अपना आटा बना लो, अपने हफ्ते भर के लिए बना लो या 1 महीने के लिए, उसमें सारा उस क्वांटिटी के हिसाब से डालो और वो आटा बना के रखो। उसकी रोटियां बनाओ। आजकल मिलेट्स की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, मोटे अनाज की, जो कि पेटेंट भी डाला इसका, और इससे ही बनवाया था मैंने। तब मैं देर में थी तो मैंने इसको फोल्ड कर करके ऐसे बना। तो हमने पास्ता बनाया था, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत, पास्ता बहुत पसंद किया जाता है। तो होममेड पास्ता आप मेरे यूट्यूब में जाके इसकी रेसिपीज करके प्लेलिस्ट है, तो उसमें देख सकते हैं कि कैसे बना सकते हैं आप घर में। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ता बना के खा सकते हैं। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक और लास्ट एक प्लांट बताऊंगी। वैसे देखो प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, पर जैसे आप बच्चे हैं, छोटे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आपको मेरी बातें ऊपर से तो नहीं जा रही, तो इसलिए मैं एक लास्ट प्लांट बता के अपने लेक्चर को वाइंड अप करूँगी। दिख रही है, बाद में जाके मान लेना, छोटा पौधा है बिल्कुल ये। तो ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको, सारे कैल्शियम, फास्फोरस, और ये जॉइंट पेन के लिए और ऑलमोस्ट ऑल बीमारियों के लिए ये भी बहुत यूजफुल है। इसलिए मैंने चूज़ करके इन दोनों प्लांटों को डाला। इस पास्ता में भी डाला है मैंने इसको, और सेपू बड़ी में भी डाला है। सेपू बड़ी में पत्थर चट, और ये एक प्लांट भी है, ये पाइल्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, छुई बोलते हैं इसको। इसका मीठा बनता है, सब्जी बनती है। ट्रेडिशनली हम बहुत यूज़ करते थे पहले, धाम में इसका मीठा भी बनता था, और अब इसका बनना कम हो गया है।